हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों आप देख रहे थे रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण अध्याय अल्फ़ाबेट टेस्ट को, जिसके आपने अब तक दोस्तों 6 वीडियो देख लिए हैं। आज हमारा जो पार्ट 7 और जो आखिरी पार्ट वाला वीडियो है आपके सामने दोस्तों लेकर के आए हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, परंतु इसके अंदर हम आपके सामने दोस्तों जो टाइप 4 और टाइप 5 वाले जो प्रश्न हैं उसे हम आपके सामने दोस्तों लेकर के आएंगे। हमारे द्वारा पिछले वीडियो में जो जीके का प्रश्न पूछा गया था उसके विनर है दोस्तों आयुषी जी राठौड़, जो एमपी के सीहोर ज़िले से आते हैं। उन्होंने इसका बहुत ही सटीक आंसर दिया है। आपसे मैं गुजारिश करता हूं दोस्तों, आप एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। ठीक है दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारा जो टाइप 4 है उस पर आ जाते हैं। शब्द से शब्द का निर्माण करना दोस्तों, क्या शब्द से शब्द का निर्माण करना या अर्थपूर्ण शब्द निर्माण। आप अर्थपूर्ण शब्द से क्या समझेंगे? जिसका दोस्तों कोई मीनिंग हो। क्या हो? कोई मीनिंग हो। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ गो, तो गो का मीनिंग है, कम का मीनिंग है। ये एक क्या है दोस्तों? अर्थपूर्ण शब्द है। अब प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है कि यूलर ULER कोई शब्द है, ठीक है। प्रयुक्त होने वाले सभी अक्षरों का केवल और केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? क्या कहा है? केवल और केवल एक बार। क्या कहा? केवल और केवल एक बार। अब इससे आप क्या समझेंगे कि जैसे यू को कितनी बार यूज़ में लेना है? एक बार। एल को कितनी बार? एक बार। ई को एक बार, ठीक है। तो आर को भी एक बार लेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है? केवल और केवल एक बार। अब आप जैसे ही यूलर को देखते हैं, अगर आपका दोस्तों शब्दकोश, अगर जो डिक्शनरी आपको मीनिंग याद है तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। अब दोस्तों याद नहीं है तो उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैंने देखा दोस्तों मुझे एक दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? RULE दोस्तों, RULE। ये अर्थपूर्ण शब्द है या नहीं है? आप कहेंगे जी हाँ अर्थपूर्ण शब्द है। रूल यानी क्या होता है दोस्तों? नियम होता है। हम नियम के रूप में ही दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं। रोल आपने देख लिया है। अब मुझे दोस्तों एक और दिखाई दे रहा है, RULE रूल हो गया है। मुझे एक और दिखाई दे रहा है LURE दोस्तों, क्या दिखाई दे रहा है? लूर मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे, बहुत से व्यक्ति कहेंगे सर लूर कोई मीनिंग होता है? जी हाँ दोस्तों, लूर एक मीनिंग होता है, जिसे हिंदी अर्थ क्या होता है? लुभाना। क्या होता है दोस्तों? लुभाना होता है। आप अपनी डिक्शनरी में चेक कीजिए दोस्तों, आपको लूर मिल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये जो हमारा अर्थपूर्ण शब्द वाला है उसे हम आसानी से कर पाते हैं। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ मैं प्रश्न की थोड़ी सी भाषा चेंज कर देता हूँ दोस्तों, प्रश्न की थोड़ी सी भाषा चेंज कर देता हूँ। आपसे प्रश्न में पूछा जाता है दोस्तों, दिए गए शब्द का उपयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? क्या कहा है कि नहीं बनाया जा सकता है? शब्द दे देता हूँ दोस्तों, टीचर ही मैं आपको एक शब्द दे देता हूँ। अब आप कहेंगे कि सर इससे शब्द क्या बनाएंगे? तो मैं दोस्तों आपको ऑप्शन के रूप में इसे समझा देता हूँ। इस टाइप को मैं ऑप्शन के रूप में समझाता हूँ। पहला ऑप्शन में देता हूँ
एक। देखिए दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है टीच, दूसरा है चेयर, तीसरा है दोस्तों टी, और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है एच, ए के दोस्तों। अब आप देखते हैं टीच को, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि टी आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ई भी दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, एच भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो आप कह देंगे कि हमें जो टीच है वो टीचर नामक शब्द में दिखाई दे रहा है, तो ये तो बनाया जा सकता है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है नहीं बनाया जा सकता, तो आप पहला ऑप्शन कैंसिल कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये बनाया जा सकता है। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। सी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है सर, सी दिख गया है, एच भी दिख गया, एच भी दिख गया, ए भी दिख गया। अब आई जैसे ही आपने देखा, आई जैसे ही आपने देखा तो आपने कह क्या दिया कि टीचर में आई का उपयोग नहीं होता है, इसलिए किस लिए दोस्तों टीचर में आई का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए चेयर शब्द टीचर से नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा दोस्तों? चेयर शब्द टीचर वाले अक्षर से नहीं बनेगा। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों, हमने नहीं बनेगा वाला प्रश्न कर लिया है। अब मैं आपसे एक हमारा जो बहुत ही अच्छा, जिसको हम पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का भी कर लेते हैं। रीजनिंग को हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। आप पॉज करके वीडियो को आप अपने जो नोट्स हैं दोस्तों वो आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। शब्द पहले हमने नहीं बनाया किया था, अब हम कर लेते हैं कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। शब्द को मैं चेंज कर देता हूँ, रीजनिंग कर देता हूँ, REASONING दोस्तों। रीजनिंग की आपको स्पेलिंग पता है। पहला ऑप्शन मैं आपके सामने लिखता हूँ दोस्तों, पहला ऑप्शन में लिखता हूँ रजिस्टर। ऑप्शन बी है दोस्तों ऑप्शन सी है दोस्तों ऑप्शन डी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। देखेंगे दोस्तों आप, पहला ऑप्शन आपके सामने क्या दिया हुआ है, रजिस्टर आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है, रजिस्टर। अब आप जैसे ही रजिस्टर को देखते हैं, आर आपको दिखाई दे दिया, ठीक है, ई भी दिखाई दे दिया है, जी भी हमें दिखाई दिया है, आई दोस्तों आई भी दिखाई दे दिया, एस भी हमें दिखाई दे दिया, परंतु दोस्तों टी जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा दोस्तों। अब दूसरे पर चलते हैं, राइजिंग एच दोस्तों। आर देखा है, ई देखा है, ए देखा है, एस देखा है, आई भी देख लिया, एन भी देख लिया दोस्तों, इसमें जी भी इसके अंदर मिल जाता है, परंतु जो एच है वो नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, रीज़न, REASON दोस्तों इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये शब्द बनाया जा सकता है। परंतु हम चौथे भी ऑप्शन पर चले जाते हैं, कहीं एक चौथा भी बन रहा हो, गलती से कुछ हो गया हो। एस देखा तो एस आपको दिखाई दे दिया, ओ भी दिखाई दे दिया, एन भी दिखाई दे दिया, परंतु जो यू था वो हमें दिखाई नहीं दिया है। तो सोनू में दोस्तों यू आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सोनू भी आपके सामने एक अक्षर बनकर नहीं नज़र आएगा दोस्तों। आपने जो हमारे सामने अर्थपूर्ण शब्द निर्माण वाला टाइप था वो आपने बहुत ही आसानी से दोस्तों समाप्त कर लिया है। अब हम हमारा जो टाइप 5 है उस पर हम चलते हैं दोस्तों। टाइप 5 आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर तरीके से दोस्तों समझ पाएंगे।
टाइप 5 दोस्तों अक्सर युग्म, क्या दोस्तों क्या कहा मैंने, अक्सर युग्म या जोड़ा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना दोस्तों, जोड़ा ज्ञात करना। आपके सामने दोस्तों एक टाइप निकल कर आता है जिसके प्रश्न हम बहुत ही आसानी से करने वाले हैं दोस्तों। मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये आपके सामने कोई अक्षर दिया हुआ होता है, जैसे मैं आपके सामने दोस्तों रीजनिंग ही ले लेता हूँ, REASONING दोस्तों मैं आपके सामने ले लेता हूँ। अब आपसे पूछा जाता है कि रीजनिंग यह एक शब्द है, उसके अंदर मध्य में ऐसे कितने अक्षर हैं, मध्य में ऐसे कितने अक्षर हैं या उतने ही अक्षर हो जितने कि अंग्रेज़ी के वर्णाक्षर में हो। तो दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना होता है, जैसे पहले आपने किसको पकड़ा है, पहले नंबर पर क्या आता है 18 से आप या तो 18-19 गिनती करके देख लीजिए, या फिर दोस्तों आर के बाद में एस आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, टी नहीं, यू नहीं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड दोस्तों आपको आर वाला कोई भी दोस्तों आपको युग्म दिखाई नहीं दे रहा है, जोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप कहेंगे सर जोड़े दिखाई कैसे देते हैं, जोड़े वे इस प्रकार दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ 18 है, अब यहाँ पर कोई 19 अक्षर होगा उससे कोई मतलब नहीं है। 20 पर क्या आता है, टी आता है, 20 पर टी आता है। अगर एक ही जगह टी लिखा हुआ होता तो आर और टी आपके सामने रीजनिंग में एक जोड़ा बनकर नज़र आ जाता, परंतु टी को देखने के बाद भी हम कहाँ चलेंगे 21, 22, 23 पर। तो जैसे यहाँ पर 22 पर जैसे मान लीजिए 22 पर इस जगह ओ की जगह यू होता, ओ की जगह यू होता, एक जोड़ा आपके सामने आर टी आ गया था तो दूसरा जोड़ा आर यू आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर टी यू भी तो होगा, तो जब टी पर चलेंगे तब टी यू वाला जोड़ा भी देख लेंगे। अभी हम आर पर चल रहे हैं, आर में आपको कुछ दिखाई नहीं दिया है। अब हम ई पर चलते हैं, ई कितने पर आता है, आप कहेंगे 5 पर आता है। ई के बाद में एफ जी एच आई जे के एल दोस्तों, तो ई वाला भी आपके सामने बनकर नज़र नहीं आ रहा है। ए पर चलते हैं, ए 1 पर आता है, बी सी डी ई एफ जी। अब देखो दोस्तों ए के बाद में बी सी डी ई एफ और जी, तो ए और जी का जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है। अब कहेंगे कैसे, ए 1 पर आता है, 2 3 4 5 6 7 दोस्तों, जी 7 पर आता है, जी 7 पर आता है, समान आपको दिख गया। ए 1 पर आता है, समान आपको दिख गया, जहाँ दोनों समान दिख गए ए और जी का एक जोड़ा बनकर नज़र आ जाता है दोस्तों, ए और जी का जोड़ा बनकर नज़र आ जाता है। अब आप कहेंगे ठीक है सर ए जी का दिख गया है, अब आगे चलते हैं, आगे है एस। एस के बाद में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एस का जोड़ा नहीं बन रहा है। ओ के बाद में चलते हैं, ओ पी क्यू आर एस, ओ का भी नहीं बन रहा है। एम एन एन ओ पी क्यू एन का नहीं बन रहा है। आई जे के आई का भी नहीं बन रहा है। एन ओ एन का भी नहीं बन रहा है। अब आपने किधर से देख लिया, इधर से, मतलब कि बाएं से आपने देख लिया है। बाएं से देखने पर आपके सामने एक जोड़ा ए जी बनकर नज़र आ गया है। आया कि नहीं आया, आप कहेंगे जी बिल्कुल सर आ गया है। अब किस पर चलते हैं, अब चलते हैं दाईं तरफ से। किधर से, दाईं तरफ से चलते हैं। दाएं से देखा, जी एच और आई दोस्तों, जी एच और आई, जी 7 पर, 8 और 9, आई 9 पर आपको समान दिख गया, तो जी और आई का जोड़ा एक आपके सामने ये आ गया है। दूसरा देखने पर आपको जी आई का जोड़ा मिल गया, ठीक है साहब, जी आई का मिल गया। जे के एल एम एन ओ आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, जी आई आपने देख लिया। एन से चलते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, एन से भी दिखाई नहीं दे रहा है। आई के बाद में
JKLMNO आपको नहीं दिख रहा है। MNO दोस्तों, N और O आपको ये वाला जोड़ा दिखाई दे रहा है। N और O का, N और O का दूसरा आपको जोड़ा दिखाई दे दिया, ठीक है। NO का दिख गया। PQRS दोस्तों, और जोड़ा आपको N में दिखाई नहीं दे रहा है। अब O पर चलते हैं। OPQRS, O वाला जोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। S के बाद में TUV आपको नहीं दिख रहा। ABC नहीं दिख रहा। EF नहीं दिख रहा और R तो दोस्तों दिख ही नहीं रहा है। तो आपने देखा, बाएं से देखने पर एक जोड़ा और दाएं से देखने पर दो जोड़े आपके सामने आते हैं। तो आप कहेंगे दोस्तों कि इसके अंदर 3 जोड़े बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे। आप इसे उतारिए दोस्तों, आप इसे उतारिए, फिर हम अगले प्रश्न पर और चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मेरे ख्याल से आपने उतार लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं प्रश्न की भाषा के रूप में आपके सामने लिख देता हूँ। PRO ये प्रश्न लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? क्या कहा मैंने? ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की वर्णाक्षर में होते हैं। किस में होते हैं? वर्णाक्षर में। आप कहेंगे वर्णाक्षर क्या होते हैं? वर्णाक्षर दोस्तों ABCD होता है। वर्णाक्षर जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, वर्णाक्षर में होते हैं। प्रश्न की भाषा दोस्तों इसी प्रकार आपसे पूछी जाती है। मैंने आपको बताया है, सबसे पहले क्या कर लेना है? प्रॉपर्टी को लिख लेना है। प्रॉपर्टी आपने लिखा, P को पकड़ लिया, P को पकड़ा, PQRSTUVW दिखाई नहीं दे रहा, P वाला नहीं बनेगा। R को पकड़ते हैं, RMNOPQRSTUVW, XR वाला भी नहीं बन रहा है। OP दोस्तों, OP आपके सामने एक जोड़ा है, OP बन गया। MNOP, OP के बाद में देखेंगे दोस्तों P, Q और R, तो OR भी आपके सामने जोड़ा बन गया। OPQR दोस्तों, OR आपके सामने जोड़ा बन गया। ST और आगे नहीं बन रहा है। P से चलते हैं, PQ और R दोस्तों, PQ और R, तो PR भी दोस्तों जोड़ा आपके सामने बन गया है। PR देखिए दोस्तों, PQ और R दोस्तों, केवल एक ही अक्षर इसके मध्य में है, E अक्षर इसके मध्य में है। हमें E को नहीं देखना है, हमें तो आगे वाले R को देखना है और इधर वाले किसको देखना है? P को। P कितने पर आता है? 16 पर, और R आता है 18 पर। बीच में कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या मानना है? बीच में 17, 16, 17 और 18, तो बीच वाले अक्षर से तो कोई मतलब ही नहीं है। 16 के एक छोड़कर 18 आता है, तो 16 और एक छोड़कर 18, तो दोस्तों PR आपके सामने जोड़ा बनकर नज़र आ जाता है। PQRST आगे नहीं बन रहा है, EFGH आगे नहीं, RST आगे नहीं, TU दोस्तों नहीं बन रहा है। अब हमने यह कहाँ से देखा है? ये बाएं से देख लिया है। कहाँ से देखा है? बाएं से। कितने? 3 बन गए। अब दाएं से देखते हैं। Y Z A B C D E F। अब आप कहेंगे सर Y Z के बाद में अभी ABCD स्टार्ट क्यों करी? तो देखेंगे दोस्तों, जो अल्फ़ाबेट है वो A से Z तक चलते हैं और वापस रिपीट होकर A पर आ जाते हैं, इसलिए हमने Y Z, जैसे ही मैंने बोला Y Z A B C D E F अगर आपको दिख जाता तो उसका एक जोड़ा बन जाता, परंतु आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से जोड़ा नहीं बनेगा। T पर चलते हैं। U V W X Y Z नहीं बन रहा, R S T U V W नहीं बन रहा है, E F G H I नहीं बन रहा है, P Q R P R का दोस्तों जोड़ा बन रहा है, P R का
फिर आगे नहीं बन रहा, MNOPOPQ नहीं बन रहा है, RS नहीं बन रहा है। तो आप कहेंगे कि दाएं से चलने पर कहाँ से, दाएं से एक जोड़ा बनकर नज़र आ रहा है, बाएं से 3 आ रहे हैं, तो टोटल कितने होंगे? टोटल दोस्तों 4 अक्षर युग्म बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 अक्षर युग्म बनेंगे। इसे हम 4 जोड़े बनेंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक प्रश्न आप करिए, मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। लैंग्वेज वैसी की वैसी ही है, परंतु जो प्रॉपर्टी था उसकी जगह मैं शब्द चेंज कर देता हूँ। शब्द दोस्तों लिख देता हूँ मैं आपके सामने, कॉर्पोरेट मैंने आपके सामने शब्द लिखा है। अब आपको बताना है, देखिए दोस्तों ध्यान से इस चीज़ को, कॉर्पोरेट शब्द को देखिए और बताइए इसमें कितने अक्षर युग्म बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, आपको बताना है। आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। अब देखिए 30 सेकंड आपको मैं दे देता हूँ। अगर आपको समय थोड़ा ज़्यादा लगता है तो एक बार वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए। आप दोस्तों ज़्यादा समय हमें दे नहीं पाएंगे, इस वजह से मैं इसको प्रश्न को सॉल्व कर देता हूँ। सी से हम आगे चलते हैं, DEFGHIJK आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओ से चलते हैं, OPQRSTUV आपको दिखाई नहीं दे रहा है। RSTUVWX आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पी से चलते हैं, PQ और R दोस्तों, P और R आपको दिखाई दे रहा है। एक जोड़ा बन गया P और R का। PQRST दोस्तों, P और T भी जोड़ा बन रहा है, P और T का भी जोड़ा बन रहा है। RST PQRST दोस्तों। फिर आप चलेंगे O पर, OPQRS नहीं बन रहा है, RST आपका जोड़ा बन रहा है, RST तो RT दोस्तों एक जोड़ा बन जाता है। ABC नहीं बन रहा है, TE नहीं बन रहा है। अब हमने बाएं से देख लिया, दाएं से भी देखते हैं। दाएं वाले को हम ऊपर की तरफ लिख देते हैं दोस्तों, EFGHIJKLM नहीं दिख रहा। T से UVWXYZ और A दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ABCDEFG आपको दिखाई नहीं दे रहा है। RSTUVW आपको दिखाई नहीं दे रहा है। OP दोस्तों, OP आपके सामने एक जोड़ा बनकर नज़र आ गया है। OPQRS नहीं बन रहा है, RST नहीं, OP नहीं दोस्तों। आप कहेंगे बाएं से 3 है, दाएं से 1 है, टोटल किया तो 4 जोड़े या 4 अक्षर युग्म बनेंगे दोस्तों, युग्म बनेंगे। आपने दोस्तों अल्फ़ाबेट टेस्ट जो हमारा संपूर्ण सीरीज़ जो चल रहा है उसके अंतर्गत आपने जो दूसरा अध्याय था वो समाप्त कर लिया है। अब तीसरे अध्याय के बारे में दोस्तों आप बताइए, हम कौन सा अध्याय शुरुआत करें या फिर जो हमने सिलेबस करवाया है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस को आगे चलते रहने दें। आप बताइए दोस्तों, आप जो टॉपिक कमेंट में बताएंगे मैं उसी टॉपिक पर दोस्तों आपके सामने अगली वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन आपको जैसा पता है हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट किया है, अब इसके अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में दोस्तों जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं वो सभी हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक दोस्तों आपको जैसा पता है कि मैं आपके सामने एक जीके का प्रश्न रोज़ पूछता हूँ, तो जीके का प्रश्न देखिए दोस्तों। पहला है LIC के CEO दोस्तों, CEO कौन है? दूसरा दोस्तों प्रश्न है इसरो की फुल फॉर्म बतानी है और साथ ही बताना है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है।
फिर हम कल की वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा इसरो पर भी चर्चा करेंगे, इसरो है क्या चीज़ दोस्तों। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों, लाल बाल और पाल से दोस्तों, लाल बाल पाल किन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं, आपको आंसर देना है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों हमारे बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिल पाएँ और आप दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारी वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद साथियों।